मुश्किल की घड़ी में सिर्फ दो लोग थे मौजूद। मुश्किल की घड़ी में सिर्फ दो लोग थे मौजूद, एक खुद खुदा और दूसरे सोनू सूद। फिल्मों में विलेन का रोल करने वाले एक फिल्मी विलेन असल जिंदगी में हीरो होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन कोरोना काल में सोनू सूद ने जिस तरह दिन रात एक करके लोगों की मदद की, उसने उन्हें पूरे देश का सबसे प्यारा, सबका चहेता एक्टर बना दिया। पिछले एक साल में सोनू सूद के लिए उनकी दुनिया कितनी बदल गई है, इसका अंदाजा आप इस छोटी सी घटना से लगाइए। सोनू सूद कहते हैं कि मैंने जिन फिल्मों को एज ए विलेन साइन किया था, अब उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स डर रहे हैं कहीं सोनू सूद की फिल्मी पिटाई उनकी फिल्म को न पिटवा दे। उन्होंने बताया कि वे एक साउथ की फिल्म कर रहे हैं जिसमें प्रकाश राज भी हैं। इसके एक सीन में प्रकाश राज को सोनू को कॉलर पकड़ना था, लेकिन प्रकाश राज ने ऐसा करने से मना कर दिया। वहीं एक अन्य फिल्म जिसके एक सीन में मेगा स्टार चिरंजीवी को सोनू सूद को पीटना था, लेकिन चिरंजीवी ने एक्शन डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि इस सीन में कोई फेरबदल करो जिससे सोनू को पीटना न पड़े। 40-45 साल के कैरियर में मेरी जब भी फिल्म में एंट्री होती है तो लोग धड़ाधड़ तालियां बजाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि लोग मेरी एंट्री से ज़्यादा किसी दूसरे एक्टर की एंट्री पर तालियां बजाएंगे। सोनू सूद कहते हैं कि अब उनके लिए विलेन की जगह पॉजिटिव रोल वाली ज़्यादा फिल्में आने लगी हैं। सोनू सूद से जब पूछा गया कि जैसा कि सुनने में आ रहा है आपने लोगों की मदद के लिए अपनी 8-10 प्रॉपर्टीज़ को गिरवी रखा है क्या, तो इस पर सोनू का जो रिएक्शन था वो बिना कहे ही सारी बात कह देता है। सोनू ने जवाब दिया कि ऐसे सार्वजनिक मंच पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि मदद हो रही है या नहीं हो रही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मदद हो रही है। दोस्तों, सोनू का कहना है कि जब उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया था तब उनकी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उन्हें समझाया था कि कुछ लोग तुम्हारी मदद पर उंगली उठाएंगे, तुम्हें राजनीति से भी जोड़ेंगे, तमाम आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम रुकना नहीं, बीच में मत छोड़ना, इन सब से पार जाना है। वे बताते हैं कि उनकी टीम के 3-4 मेंबर ने उन पर शुरू से ही उंगली उठाई, कहा कि ये सब तुमसे नहीं होगा, जल्दी बंद कर दोगे, कोई फायदा नहीं इस सब का, अपने काम पर ध्यान दो। आज वे सब लोग रोज सुबह सोनू सूद को गुड मॉर्निंग के साथ साथ एक सॉरी का मैसेज भी भेजते हैं। उनका कहना है कि वे सोनू को ताउम्र सॉरी कहते रहेंगे, उनसे गलती हुई थी। आज वे लोग भी सोनू के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू कहते हैं कि एक दिन उन्हें किर्गिस्तान से एक स्टूडेंट का मैसेज आता है। वह बताता है कि वह किर्गिस्तान में फंसा हुआ है, उसको वापस भारत आना है, कोई मदद नहीं हो पा रही, प्लीज़ आप कुछ करिए। पहले तो सोनू सूद नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे किर्गिस्तान के बारे में नहीं जानते। साथ ही भारत में ही मदद संबंधी इतना अधिक काम है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन इन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और उस स्टूडेंट के फैमिली वाले अगले ही दिन सोनू सूद के घर पहुंच जाते हैं। फैमिली सोनू के घर पहुंच जाती है और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है। सोनू पता करते हैं तो मालूम होता है कि केवल किर्गिस्तान में ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों में करीब 1400 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। फिर शुरू होती है भाग दौड़, कभी ये दूतावास, कभी वो दूतावास, कभी ये डॉक्यूमेंट, कभी वो। लगातार 8-9 दिन तक दिन रात मेहनत करने के बाद उनका पहला विमान किर्गिस्तान से 180 स्टूडेंट्स को लेकर उड़ान भरता है। इसके बाद धीरे धीरे वे सभी 1400 स्टूडेंट्स को वापस लेकर आते हैं। सोनू कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें वेबिनार वगैरह के लिए इनवाइट करते हैं, कहते हैं कि आइए हमें मोटिवेट करिए। सोनू बदले में उनसे अपने पेशेंट्स की सर्जरी कराने के लिए बोलते हैं, पैसे नहीं लेते। वे कहते हैं कि पेशेंट मेरा होगा और सर्जरी आपकी। सोनू का कहना है कि वे रोज 25 तक सर्जरी करवाते हैं। वे डोनेशन नहीं लेते बल्कि दानदाताओं को अपने मरीजों की डिटेल भेजकर सीधे मदद करने को कहते हैं। वे भारत के 50,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स से सीधे टच में हैं। सोनू का कहना है कि देश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सबसे मना कर दिया। उनका कहना है कि मैं जैसे भी जो भी कर रहा हूँ करने दीजिए, अगर किसी पार्टी विशेष में पहुंच गया तो खुलकर मदद नहीं कर पाऊंगा, साथ ही विरोध भी होना शुरू हो जाएगा, सो अलग। इसलिए मैं जैसे कर रहा हूं मुझे करने दीजिए और आप लोग भी तैयार रहिए, मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, सोनू सूद ने वर्ष 2020 में ही 2 लाख से अधिक लोगों को उनके घर भेजा
जो लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में फंसे हुए थे। दोस्तों, सोनू का फोकस विशेषकर 3 चीज़ों पर है: इलाज, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। इलाज के लिए उन्होंने इलाज इंडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां देश के सभी डॉक्टर्स को जोड़ने की योजना है। और एम्प्लॉयमेंट्स के लिए उन्होंने प्रवासी रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत वे अब तक 2 लाख से ऊपर रोजगार दे चुके हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी मां के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की है, जिससे वे पहले साल ही 1650 स्टूडेंट्स जोड़ चुके हैं, जो आगे भी जारी है। दोस्तों, क्या आपको पता है उनके होम टाउन मोगा पंजाब में उनकी मां, जो कि एक प्रोफेसर थी, जिस सड़क से रोज कॉलेज आया जाया करती थी, उस सड़क का नाम बदलकर उनकी मां के नाम पर कर दिया गया है, प्रोफेसर सरोज सूद रोड। सोनू का कहना है कि यह उनके लिए सबसे भावुक पल है, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। वे कहते हैं कि अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि दुनिया भर में मेरी फेवरेट जगह है प्रोफेसर सरोज सूद रोड। दोस्तों, सोनू सूद मसीहा बनकर उभरे हैं। लोग अपने बच्चों का नाम सोनू के नाम पर रख रहे हैं, अपनी दुकानों का नाम उनके नाम पर रख रहे हैं, ऑटो पर उनका नाम लिख रहे हैं, उनके मंदिर तक बना रहे हैं। क्या ऐसी दीवानगी इससे पहले किसी एक्टर के लिए देखी थी आपने? दोस्तों, बातें बहुत हैं और समय है कम, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बातें फिर कभी करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।